थैंक यू सो मच। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिव्या शर्मा। द टॉपिक इज बेसिक ऑफ सेल्फ डिफेंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड्स, आत्मरक्षा के मूल सिद्धांत, दिव्यांगजन के लिए आत्मरक्षा के मूल सिद्धांत। दिव्या शर्मा हमारी कंटेंट मैनेजर है रेडियो उड़ान की। ओवर टू दिव्या। Hi everyone, this is Divya Sharma. So by profession I am a corporate writer, but by passion I am a disability activist and I am into marathon runnings and martial arts. तो मेरे पास 6 belts है martial arts में और अक्सर thank you so much. So समय कम है तो मैं बहुत ही बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, वो पूछते हैं कि एजुकेशन हो जाएगी, जॉब भी लग जाएगी, बट व्हाट अबाउट सेफ्टी। तो उसके लिए बहुत ही बेसिक वो है जिसके लिए कि आपको थोड़ी सी टेक्निक की ही ज़रूरत है। तो उसी की आज हम बात करेंगे, क्योंकि जब आप देख नहीं सकते या बहुत कम देख पाते हैं तो तब बहुत ही लिमिटेड हो जाती है आपके लिए अपने आप को गार्ड करने के लिए तरीके, क्योंकि आप दूर से देख नहीं सकते कि अगला व्यक्ति आप पे कब आप पे कब अटैक करेगा। तो इस चीज़ के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी बताऊंगी जल्दी से। बट बेसिक चीज़ ये याद रखिए कि आपको सहना आना चाहिए, क्योंकि आप तभी पता लगा पाएंगे कि आप पे अटैक हुआ जब अगला व्यक्ति आपको छू देगा या आप पे कुछ आप पे कोई चीज़ मारेगा। तो ये पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये कि अपने माइंड बिल्कुल आपने पीसफुल रखना है अगर आप पे अटैक होता है। और प्लस आपको ये याद रखना है कि आज मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी तो अक्सर जो भी हो मार के मरूंगा, ठीक है। तो ये सोच होगी तो आप बिल्कुल आगे बढ़ के करेंगे। तो अब जल्दी से मैं 5-6 टेक्निक्स बताती हूँ। इससे पहले दानिश कह दे कि हो गया टाइम। आवाज नहीं आई। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या है कि मेरे साथ डेमो के लिए गौरी हैं, तो थैंक यू फॉर द सपोर्ट गौरी। थैंक यू। तो गौरी अब जैसे मेरा लेफ्ट हाथ आगे से लेफ्ट हाथ पकड़ेंगी, तो जैसे क्या होता है जब भी आप पे कोई प्रहार करता है, अटैक करता है, तो वो माइक थोड़ा ध्यान से, तो ये रिस्ट पकड़ता है आपकी, तो आपको दिखेगा नहीं। तो क्या करना है, एक तो है अभी मैं सिर्फ डेमो दे रही हूँ सिंपल, आप अपना हाथ जोर की पकड़ के एकदम से झटक सकते हैं। तो अभी कोई अगर हैवी व्यक्ति भी होगा तो अगर आप झटके से करेंगे, हर चीज़ आपको झटके से करनी है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ अपने आप को छुड़ाना बहुत ईजी हो जाता है। सेकंड है कि अगर कोई व्यक्ति आपके, जैसे गौरी मेरे कंधों पे हाथ रखते हैं, तो अगर जैसे कोई कंधों पे हाथ रख लेते हैं, ठीक है, चाहे कितना भी भारी भरकम क्यों ना हो व्यक्ति, तो आपने अपना जैसे हाथ जोड़ के ऊपर लाना है और पूरा जोर से खोल देने हैं हाथ पाँच। तो अगर आप पूरी इंटेंसिटी यानी कि पूरे जोर से खोलेंगे तो वो उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो चाहे जितना भी हैवी हो, क्योंकि मैंने अपने कोच के साथ ये प्रैक्टिस की है चीज़ें, तो दीज थिंग्स वर्क एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके आगे खड़ा है और आपका गला पकड़ा या फिर आपका जैसे अगर आपका कंधा भी पकड़ा, ठीक है, तो एक तो अगर वो आप तक पहुंच पा रहा है, दैट मीन्स आप भी कहीं ना कहीं उन तक पहुंच सकते हैं, चाहे आप उनका ग्रिप ले लें या उनके कपड़ा पकड़ ले, ठीक है। तो अगर आपने उनको पकड़ लिया, चाहे कपड़ा ही पकड़ लिया, तो आपको अपना स्टैंस जो आपकी पिछली लेग है उसे ऊपर लेके जाना है, बिकॉज नी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो नी आपका उनके एब्डोमेन एरिया या फिर जो ग्रोइंग एरिया या फिर उनकी हाइट के हिसाब से उनके लगेगा तो बहुत जोर की लगता है। तो आपको अपना जो नी है, जो भी घुटना है, वो आगे लेके जाना है जोर से। तो हर चीज़ आपको पूरी जोर से करनी है। तो इससे क्या होता है कि टेक्निक से उनका बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है। तीसरी चीज़ क्या है, अगर कोई व्यक्ति आपका गला पकड़ ले, कंधा पकड़ ले, जैसा मर्जी पकड़ ले, तो आपको कोशिश करनी है कि उनके मुंह तक पहुंचे। अगर आप हाथ पहुंच पा रहे हैं तो जितना भी चाहे हैवी व्यक्ति, उनकी आईज वीक होती है, तो आप उनका अपनी अंगूठे जो है उनकी आंख में घुसा सकते हैं, या फिर आप उनके कान तक अगर पहुंच पा रहे हैं, या तो आप उनके कान मरोड़ सकते हैं, या फिर आप जैसे ताली जोर की मारती हैं, जो कि आज इतनी तालियां नहीं मार रहे थे लोग, बट वहाँ पे पूरी जान से ताली मारना है ताकि कान उनके बीच में है, तो वो थोड़ी देर के लिए वो अपना कॉन्शियस जो है वो लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, जो आपका हाथ का साइड का हिस्सा होता है, आप अपना टच करके देख लीजिए। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको टच करके बताऊं आपका हाथ, बट हाथ का साइड का जो हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। पंचेस हम करते हैं, बट पंचेस के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है सालों की, तभी वो स्ट्रांग होते हैं। बट जो हाथ का साइड का है, तो वो उसको हम कहते हैं चाप। तो वो अगर आप किसी व्यक्ति के गले पे पहुंच जाए या फिर गले की साइड में मारे, तो पूरी जान से जब आप मारेंगे तो दे कैन लूज देयर बैलेंस इंस्टेंटली। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। आगे अगर कोई आपका हाथ पकड़ लेता है, कस के किसी भी तरीके से आपको पकड़ लेता है, तो आप उनकी उंगली जो है, अगर आपको लगता है कि आप
आपके पास कोई वेपन नहीं है, कोई टूल नहीं है और आपका कोई भी चीज़ नहीं काम कर रहा है, देन आप उनकी उंगली लेके पूरी मरोड़ सकते हैं। तो उंगली की जब आप पूरी जान से मरोड़ेंगे तो चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, ही विल बी इन द पेन, ठीक है। तीसरा है कि जो उनका नी का हिस्सा होता है, जो घुटने का हिस्सा होता है, उसके नीचे का जो एरिया होता है वो बहुत वीक होता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके आगे व्यक्ति है लंबा, छोटा, मोटा, पतला, तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कितना बड़ा है, तो आप उनकी नी के नीचे अगर मारेंगे तो वो बहुत वीक एरिया होता है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब अगर जैसे गौरी जी हैं, अभी वो मुझे जैसे पीछे से पकड़ेंगी, कोई होता है ना अगर आपको पीछे से आके पकड़ लेता है, ठीक है, तो अभी गौरी जी का तो अच्छा मतलब इतना स्ट्रांग नहीं पकड़ा उन्होंने, बट जस्ट फॉर अ डेमो, ठीक है। तो आपने जो आपकी पिछली लेग है, ठीक है, वो आपको लेफ्ट साइड से ले जानी है, पिछली लेग की, उनके जो भी क्या व्यक्ति हो, ठीक है। तो फिर उनको आपने ऐसे करके लात उठा देनी है। तो अभी मैं उठा नहीं रही हूँ बिकॉज शी इज होल्डिंग द माइक, बट इस तरीके से आप चाहे जितना भी व्यक्ति भारी क्यों ना हो, बच गए। तो जितना भी कोई भारी क्यों ना वो आप घेर सकते हैं। और एक और चीज़ क्या है, गौरी जी पीछे से पकड़ी, तो कोई जितना भी जोर के, तो आपको पूरा जमीन पे पैर घड़ाने हैं और उसके बाद एकदम से गौरी मैं भी झटका दूंगी, तो एकदम से झटका देना है। तो अगर आप बहुत जोर की झटका देंगे तो वो आगे रोल ऑफ हो जाएगा, यानी कि वो उल्ट के दूसरी साइड गिर जाएगा। तो उससे भी क्या बैलेंस उनका बिगड़ जाएगा। उसके बाद आप जो भी मारना चाहते हैं, हाथ, पैर, पंच, किक तो मार सकते हैं। जैसे गौरी जी सॉरी गौरी जी के बेटे और हस्बैंड मुझे मार देंगे। तो किक का क्या है कि किक मतलब कि अगर आप ट्रेंड नहीं है किक्स में भी, पंचेस में भी, फिर भी लेग्स आर स्ट्रॉन्गर देन अपर बॉडी यूजुअली। तो अगर कोई यहाँ किक मारने लगी गौरी में, तो आप किक मार के आवाज जरूर निकालिए कि अगले व्यक्ति को पता लग जाता है कि यू आर स्किल्ड टू सम लेवल। तो जैसे सपोज मैं करूंगी, अभी मैं आवाज मारूंगी तो माइक थोड़ा दूर रखिएगा, जैसे हो गया किक मारनी है, तो ये पूरी जान से आपको मारना है। चाहे वो स्ट्रेट लेग हो तो आप पूरी ऐसे ऊपर करके मार सकते हैं, यानी कि पूरी उनकी हाइट या कहीं भी लगेगा, पेट पे, कमर पे या ऊपर। और पीछे से अगर हो तो पीछे भी आप लेग मार सकते हैं। तो अगर आप में जान नहीं भी है, इट इज समथिंग बेटर देन नथिंग। गौरी जी एक बार आइए। तो तीसरी चीज की, अगर कोई आपको गले से पकड़ लेता है, ठीक है, एक तो है कि अगर आप उन तक पहुंच सकते हैं, मेरी हाइट छोटी है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं उनका गला नहीं पकड़ सकती, बट आई कैन डू इज जो कोनी होती है वो आप उनके पेट पे या जो भी उनका एरिया यहाँ पे आ रहा होगा वो मार सकते हैं। सो कोनी जो होती है एल्बो, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कोनी, चाप और जो घुटने का नीचे का एरिया है वो बहुत ज्यादा एरियाज होते हैं जहाँ पे आप ट्रिकीली खेल सकते हैं। एक अगर कोई आपके आसपास खड़ा है और आप नहीं कर पा रहे कुछ, तो आप उनके पैर पे जोर की प्रहार यानी कि पैर मार सकते हैं। उससे क्या, दे विल लूज देयर बैलेंस। तो ट्राई आप करेंगे, यू विल गेट टू नो कि ये सारी चीजें अगर आपके पास वेपन्स नहीं भी है तो भी आप कर सकेंगे। अब जल्दी से एक मैं केन का देती हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं केन से कैसे करना है। सॉरी आई एम ब्रेथलेस लिटिल डांस रेडी है, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ओके, सो ओह माइक नहीं है, माइक इतने नहीं है, बट आई विल ट्राई टू बी लाउडर। उसके बाद 2-3 दिन चाहे ना बोलूं फिर। ओके, सो केन का क्या है, अगर आपके पास केन है, आई अज्यूम कि मोस्ट ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल यूज केन। इफ यू डोंट, यू मस्ट स्टार्ट यूजिंग केन। ओके, तो केन मेरे हाइट के हिसाब से 5 फोल्ड है, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या है, आप लैंडस्केप वे में जाएंगे और आप आगे को स्टेप लेंगे, तो ये चीज उनके बढ़ेगी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग। दूसरा क्या है कि अगर अगला व्यक्ति आपकी केन पकड़ लेता है तो आपको सिर्फ एक चीज ट्राई करनी है कि आपको केन नहीं छोड़नी, ठीक है, केन छोड़नी ही नहीं है। और अगर ज्यादा ही जोर लग रहा है तो केन एकदम से झटके से छोड़ दीजिए, सो दैट दे कैन फॉलो। लास्ट चीज क्या है, ये मैं अभी स्लो करूंगी क्योंकि गौरी जी आसपास है तो उनके लग सकता है। तो आप, ये स्किल है वैसे तो, ये आप अपनी केन घुमानी शुरू कीजिए। वाओ, तो ऐसे आई थिंक दैट डिजर्व अ क्लैप, दैट डिजर्व्स अ क्लैप। ये मैं अभी स्लो कर रही हूँ बिकॉज़ आई डोंट नो द पैरामीटर ऑफ द स्टेज, तो ये आप पूरा तेजी से घुमा सकते हैं। Then this is something that can confuse the other person. Okay, so you can start rotating it slowly as per your height. आपको पता होना चाहिए आपकी केन की क्या हाइट है और क्या वो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा आगे पीछे घुमा सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना, मतलब आई नो टाइम कमी है, किसी को पर्सनली भी पूछना तो आई विल डिस्क्राइब इट ऑफ द स्टेज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए आनी चाहिए। और एक चीज़ कोशिश कीजिए, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं,
सेफ्टी पिन जरूर रखिए अपने पास, क्योंकि सेफ्टी पिन चाहे अपनी पॉकेट में लगा लीजिए, अगर लड़कों को लगता है कि सेफ्टी पिन क्या ही काम आएगी, बट पॉकेट में रखिए। सेफ्टी पिन अगर आप उनके कहीं भी कभी भी चुभाएंगे तो वो बहुत जोर की लगती है, तो सेफ्टी पिन इज अ मस्ट। बहुत लोग पूछते हैं पेपर स्प्रे, लड़कियां पूछती हैं, ओके आई एंडोर्स इट, बट अगेन कई बार क्या होता है पेपर स्प्रे अपने पे ही लग जाती है, सो इट्स बेटर कि आपको बेसिक स्किल्स आए। तो ये मेरी एक कोशिश थी कि थोड़े से बेसिक्स बताऊं, बट आई विल अर्ज एवरीबडी टू स्टे फिट एंड एटलीस्ट लर्न सम सॉर्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स, क्योंकि हर चीज चलेगी, अगर आप अपना सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी आपको सेफ नहीं रख सकता। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thank you, Divya. Thank you so much. Have you enjoyed? Good.